हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, जिसका आज मैं लास्ट क्वेश्चन खत्म कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का आज लास्ट क्वेश्चन मैं फिनिश कर रही हूँ, जो है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके पहले के पूरे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वो देख लेना। वो देख लोगे तो ये पढ़ना तो एकदम ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में होते हैं उनके ऊपर ही लास्ट वाले क्वेश्चन सब बेस्ड होते हैं। अगर हमको वो समझ लेंगे ना पहले के क्वेश्चन, तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो हमें इजीली समझ में आएंगे। यानी उनको समझना हमारे लिए डिफिकल्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट एक बार वो सब पढ़ के पढ़ोगे तो ये कंफ्यूजन नहीं लगेगा। तो लास्ट क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। जैसे कि हमने देखा है कि इंडेक्स नंबर का क्या बेनिफिट है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो चीज कोई भी चीज है तो अगर उसकी अच्छाई है तो उसका कोई ना कोई बैड इफेक्ट, उसकी कोई ना कोई बुराई होगी ही। तो इसका भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन है आपका कि बेस्ड ऑन सैंपल। ये क्या होता है, सैंपल पे बेस्ड होगा। हमने इसके पहले पढ़ा था कि हम सारे आइटम्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। इंडेक्स नंबर बनाते समय हम जितना आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब हम इंक्लूड नहीं कर सकते इंडेक्स नंबर बनाने के लिए। ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रेडेड और स्टैंडर्डाइज जो अच्छे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है कि हम सिर्फ अच्छे गुड्स के सैंपल्स को लेते हैं और सारे गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। इंडेक्स नंबर आर जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स. We cannot include all the items in the construction of index number. Hence, they are free from sampling error. They are not free from sampling errors. इसीलिए sampling error से free नहीं है। मान लो सैंपल में एरर नहीं था, गुड्स में कुछ एरर्स हो गए, तो इसीलिए ये एक इसका लिमिटेशन है कि बेस्ड ऑन सैंपल। दूसरा है बायस इन डेटा। बायस इन द डेटा यानी कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो बायस है। बायस यानी कि रॉन्ग है, फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि हमेशा हर डेटा सही नहीं होता। ये करंट डेटा नहीं, पास्ट डेटा है। पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए हर एक जो भी डेटा अवेलेबल है जरूरी नहीं कि वो पूरा सही का सही डेटा हो। इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट. दिस इज बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. और कुछ कुछ डेटा ऐसे भी होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, पूरा कंप्लीट डेटा नहीं होगा। कुछ तो रॉन्ग हो सकते हैं और कुछ इनकम्प्लीट होंगे। जब इनकम्प्लीट डेटा है तो उसके ऊपर हम कैसे कंपेयर करके इंडेक्स नंबर बना सकते हैं, एंड दिस इज द बाउंड टू अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. और इसीलिए ये इंडेक्स नंबर के रिजल्ट्स को बाउंड करता है, यानी बांध के रखता है। हम प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते। हमारे इंडेक्स नंबर का जो प्रॉपर रिजल्ट है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है या तो वो इनकम्प्लीट है और या तो वो बायस है, वो ट्रू नहीं है. नेक्स्ट वन, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर. इसका इंडेक्स नंबर का मिसयूज भी होता है. मिसयूज कैसे होता है कि हमें एक साल को, किसी भी एक साल को बेस ईयर लेना पड़ता है। उस बेस ईयर को सपोज करके हम करंट ईयर का उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो इस बार अपना प्रॉफिट ना दिखाने के लिए जिस साल में प्रॉफिट हुआ है उसको बेस ईयर दिखा देगा, और अभी इस साल करंट ईयर दिखा के ये शो करेगा कि मुझे लॉस हुआ है। तो इसीलिए इसका ये एक मिसयूज होता है. इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज. दे कंपेयर सिचुएशन इन द करंट ईयर विथ अ सिचुएशन इन द बेस ईयर. क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बेस ईयर और करंट ईयर को. हेंस अ पर्सन में चूज बेस ईयर विच विल सुटेबल फॉर द पर्पस. इसीलिए जो उसके पर्पस के लिए सुटेबल होते हैं वो उसी को बेस ईयर सिलेक्ट करेगा. एग्जाम्पल में मैंने बताया कि बिजनेसमैन क्या है, वो चूज करेगा अपने जिस साल में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको बेस ईयर चूज करेगा, और जिस साल में उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ है उसको करंट ईयर चूज कर देगा. तो इस वजह से इसका एक ये मिसयूज किया जा सकता है. नेक्स्ट वन, डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला. इसके फॉर्मूले में डिफेक्ट्स है क्योंकि हर एक चीज का अलग अलग फॉर्मूला है. प्राइस के लिए प्राइस का फॉर्मूला, क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी का फॉर्मूला, वैल्यू
वैल्यू एडेड मेथड, तो सब अलग अलग है। तो इसीलिए हम इसको प्रॉपर फॉर्मूला के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अलग अलग फॉर्मूला है। देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर, इट इज ओनली एवरेज एंड सो इट हैज ऑल द लिमिटेशन ऑफ एन एवरेज। इसलिए ये क्या होता है कि इसका हम एवरेज निकालते हैं, इट इज ओनली एवरेज, सो इट हैज ऑल द लिमिटेशन ऑफ एन एवरेज। पूरा फॉर्मूला प्रॉपर नहीं है, सिर्फ एक एवरेज निकलता है। जैसे हम मीन का एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से इसका एक एवरेज निकलता है, जो कि पूरा परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। चेंजेस इन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इकोनॉमी यानी हमेशा पर्सन्स के क्या होते हैं, टेस्ट हैबिट सब चेंज होते रहते हैं। तो इसकी वजह से इंडेक्स नंबर में भी चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा शो नहीं किया जाता। जो इकोनॉमी है उसमें चेंजेस तो शो किया जाता है, बट टेस्ट और हैबिट्स के चेंजेस को शो नहीं किया जाता। द हैबिट्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन अ कंट्री आर ऑलवेज चेंजिंग, दिस चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। जब इंडेक्स नंबर फॉर्म किया जाता है तो उसमें ये चेंजेस को एस्टिमेट नहीं किया जाता, जो कि बहुत जरूरी होता है करना, क्योंकि लोग धीरे धीरे बदलते हैं। लोग, हर एक बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब धीरे धीरे बदलते हैं। उनकी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स आज कुछ और थी, कल कुछ और है, तो उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर में भी चेंजेस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज क्या है कि हम क्या एस्टिमेट कैसे करते हैं इंडेक्स नंबर को, प्राइस और क्वांटिटी के बेस पे। क्वालिटी को देखा नहीं जाता है, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इंडेक्स नंबर में इग्नोर द चेंजेस इन द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी ऑफ कमोडिटी विल हैव हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हम इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया जाता है तो प्राइस के बेस पे बनाया जाता है और क्वांटिटी के बेस पे बनाया जाता है, और जो हमारा क्वालिटी है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्वालिटी के हिसाब से भी, मान लो पहले कुछ और क्वालिटी का प्रोडक्ट कर रहे थे तो प्राइस कम लग रहा था, अब और अच्छी क्वालिटी दे रहे तो प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो ये नहीं देखा जाता, बट ये देखना जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए हायर कॉस्ट भी लगेगा। पहले लो क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा था तो लो कॉस्ट लग रहा था, लेकिन इंडेक्स नंबर बनाते समय क्या होता है, सिर्फ प्राइस को कंसिडर करता है, तो प्राइस को नहीं, क्वालिटी भी देखना जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट वन, आर्बिट्रेरी वेट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अपने मन से, अपने मन का कोई भी वेट। द वेट असाइन डिफरेंट कमोडिटीज में भी आर्बिट्रेरी। अलग अलग कमोडिटीज है तो उसको अपने मन से वेट दे दिया जाता है, तो उस हिसाब से भी जब हम वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वेट्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वेट्स यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो उसको कैटेगरी में रखा जा रहा है, हायर कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, तो वो अपने मन से किया जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेट्स असाइन किया जाना चाहिए। लास्ट वन, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप है इसका। एन इंडेक्स नंबर हैज लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट हैज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। यानी कि लिमिटेड स्कोप इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक पर्पस के लिए जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हमने प्राइस इंडेक्स नंबर बनाया है तो उसको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पे ऐड यूज नहीं कर सकते, या क्वांटिटी बनाया है तो उसको प्राइस इंडेक्स नंबर के जगह पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका लिमिटेड स्कोप है। जिस पर्पस के लिए बनाया है उसी पर्पस पे यूज करेंगे, इसलिए ये सारे इतने सारे इसके लिमिटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि क्या रे, जो इंडेक्स नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री का डेटा निकालने के लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स को कंपेयर करने के लिए, फ्यूचर्स में और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट है सैंपल, सैंपल पे बेस होता है। सेकंड, बायस डेटा, इनकम्प्लीट डेटा होता है, प्रॉपर डेटा नहीं होता। मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इसका मिसयूज करते हैं बिजनेसमैन, जो प्रॉफिट्स हैं उस साल को बेस ईयर दिखा देते हैं, जो लॉस है उसको करंट ईयर दिखा देते हैं। डिफेक्ट्स इन फार्मूला, फार्मूला में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं इसमें, क्योंकि एक फार्मूला एक टाइम पे एक ही जगह पे यूज होता है और उसका एवरेज निकालते हैं। चेंजेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, यानी टेस्ट हैबिट्स में चेंजेस होते हैं, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि उसको इंक्लूड करना जरूरी है। क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटी चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर फोकस नहीं करते, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को फोकस करते हैं, तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, इसलिए ये भी लिमिटेशंस है। आर्बिट्रेरी वेट्स, अपने मन से किसी को भी कोई भी वेट्स दे देते हैं, यानी किसी भी कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वेट्स असाइन करना जरूरी है। उसके बाद लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप कि एक ही पर्पस के लिए एक बार में यूज होता है,
दूसरे पर्पस के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये है आपका यहाँ पे लिमिटेशन फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।